पुरुषोत्तमः। पूज्य त्यागनिष्ठ स्वामी जी ने भगवान स्वामीनारायण जी के अमृत वचन जिसमें संग्रहित हुए हैं, ऐसे परम दिव्य ग्रंथ वचनामृत के आधार से इस जीवन का परम लक्ष्य उद्देश्य वो क्या है वो हमें समझाया। प्रसंग मधुरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम्। मुक्ति का द्वार कैसे खुल सकता है? हम मुक्ति क्षेत्र में दर्शन करके आए, परंतु फिर भी बंधन में है। मुक्ति का द्वार कैसे खुल सकता है? तो श्रीमद् भागवत बहुत स्पष्ट शब्दों में हमें ये बात समझाता है। प्रसंगम अजरम पाशम। प्रसंग का अर्थ है आसक्ति। वो आसक्ति है, जा सकती नहीं। अजरम पाशम, पाश मतलब बंधन। वो ऐसा पाश है कि जिससे छूटना मुश्किल है, और वो आसक्ति वो सहज हो जाती है। भगवद गीता में बहुत सुंदर बात बताई। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मानव का अधःपतन कैसे होता है? तो सबसे पहले ध्यायतो विषयान पुंसः। जितने विषयों का, पंच विषयों का, सांसारिक विषयों का हम ध्यान चिंतन करते हैं, उतनी ही आसक्ति उसमें बढ़ती है। तो यहाँ पर खूब सुंदर बात बताई कि ये आसक्ति स्वाभाविक है, परंतु हमें उसको सत्पुरुष में करनी है। जो वस्तु हमें मिली है स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक है, परंतु भागवतकार कहते हैं कि स एव, जैसे हमें शरीर में है, शरीर के भोगों में है, शरीर के भोगों को उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति में है, स्थान में है, परिस्थिति में है, वो सब कुछ अच्छा लगता है। स एव, ऐसी ही आसक्ति साधु सुकृतो, सत्पुरुष में कर देती। स एव साधु सुकृतो। इसलिए रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया, सुबाहु को मार दिया, परंतु मारीच को दूर खदेड़ दिया। मारीच आसक्ति है, आसक्ति को दूर इसलिए खदेड़ दिया कि राम में हो जाए, राम में हो जाए। स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम्। तो भगवान ने हमें जो स्वभाव प्रकृति जन्य माया जन्य जो अंतःकरण दिया है, उसमें ये आसक्ति पड़ी है, उसका उपयोग सत्पुरुष में आसक्ति कर दे। परंतु वो कैसे करे? स्वाभाविक रूप से ढलान की तरफ ही पानी जाता है, नीचे की तरफ, तो इंद्रिया विषयों की तरफ ही जाए, वही अच्छा लगेगा। जितनी महिमा सत्पुरुष की समझे, उतनी आसक्ति उसमें होती है, और वो महिमा सत्संग से समझ में आती है। इसीलिए माता रुक्मिणी जी ने भागवत में कहा, जब वो ब्राह्मण देवता ने परमात्मा श्री कृष्ण की महिमा सुनाई, भगवान की कथा सुनाई, और रुक्मिणी जी रोमांचित हो गई, और उन्होंने भगवान को जो पत्र लिखा उसमें लिखा है कि जब से ब्राह्मण देवता के मुख से आपके सौंदर्य की, आपकी लावण्यता की, आपकी माधुर्यता की और आपके गुण स्वभावशील सौंदर्य का महिमा सुना है, उसकी महिमा सुनिए, तब से
मैं आपके प्रति प्रीति से जुड़ी हुई हूँ, समर्पित हो चुकी हूँ। भगवत कथा से ही भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। इसीलिए भगवान के चरित्र को सुनने से, सत्पुरुष की महिमा समझने से उसमें प्रेम उत्पन्न होता है, और वो जो प्रेम हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। कुब्जा कंस की सेवा कर रही थी, चंदन उपटन सुगंधिमान द्रव्यों से वो थाली सजा के जा रही थी, और कृष्ण को देखने के लिए भीड़ भरी थी। और मथुरा में वो भीड़ देखी तो कुब्जा वहाँ चली गई, परमात्मा श्री कृष्ण को देखे आसक्त हो गई, भगवान के रूप में, माधुर्य में, लावण्यता में। सजी हुई थाली हाथ में थी, भूल गई, भीड़ को चीरती हुई कृष्ण परमात्मा के सामने पहुंच गई। और उस समय सजी हुई थाली को देखकर भगवान ने पूछा, क्या पूजा करने आई है? वो पूजा करने थोड़ी आई थी, वो उपटन और चंदन कंस के लिए ले जाती थी और रोज ले जाती थी। परंतु उस दिन उसने हाँ कह दी। भगवान ने कहा, जो पूजा करने आई है तो कर ले। जो कंस के लिए उपयोग में लाना था और उसके लिए ले जाती थी, वो कृष्ण के लिए उपयोग में लाया, कुबड़ चला गया, सौंदर्यमय स्वरूप प्राप्त हो गया, भगवान की महान भक्त कहलाई। स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो ऐसी आसक्ति, ऐसी प्रीति, ऐसा प्रसंग परम पूज्य डॉक्टर स्वामी जी कहते हैं कि जैसे जल में मिश्री मिलाए तो वो अलग हो सकती है, जब उसको आंच पर रखे तो पानी भाप बन जाता है, मिश्री बन जाती है, वापस मिल जाती है। परंतु दूध में, पय में मिश्री घोल दे तो फिर उसको चाहे कितना भी आंच आए तो भी वो अलग होती नहीं। उसको आसक्ति कहते हैं। थोड़ी पीड़ा आए और सत्संग छोड़ दे वो प्रसंग नहीं है, परंतु लाख कष्ट प्रहलाद की तरफ पड़े तो भी वो भगवान की भक्ति छोड़े नहीं, वो प्रसंग है। ऐसा प्रसंग ये सतपुरुष का हमें प्राप्त हुआ है, संग प्राप्त हुआ है, प्रसंग करना है। जैसे ये माला हमें पहनाई है, मन के अलग अलग है, एक सूत्र में बांधे, यदि सूत्र टूट गया तो मन के बिखर जाए, मन के बिखर जाए। परंतु जब सूत क्या धागा होता है, वो क्या बोलते हैं इसको, काठी, जो बल देकर बनाई गई रस्सी, उसको जला दे तो भी बल दूर होते। प्रसंग, ऐसा प्रसंग भगवान और भगवान के ऐसे संत, गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज जैसे परम पावन संत के दर्शन हमें हो रहे हैं, सौभाग्य है। आज भगवान महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा स्वयं सहजानंद स्वामी स्वामीनारायण भगवान इस धरती पर प्रकट है। और जब भगवान धरती पर प्रकट हो तो इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा कोई हो नहीं सकता। ऐसे सत्पुरुष में हमारी सुदृढ़ आत्मबुद्धि, प्रीति, निर्दोष बुद्धि, दिव्य भाव बने और दास भाव और सेवक किंकर बनकर उनकी चरण निष्ठा में हम सत्संग कर सके। यही आज के शुभ अवसर पर प्रार्थना करते हैं। अब हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। आपको सत्संग दीक्षा ग्रंथ दिया गया है, वो आपके लिए ही है। महंत स्वामी जी महाराज ने लिखा है ये ग्रंथ स्वयं अपने वरदस्तों से। किस रूप से हमें जीना है और अध्यात्म रूप से समझना है, सिद्धांत क्या है, आज्ञा उपासना क्या है, परिवार घर समाज में कैसे रहना है, ये सारी बातें इसमें खूब सुंदर रूप से लिखी है। और नेपाली भाषा में उसका भाषांतर है। रोज 5 श्लोक पढ़कर, भाषांतर पढ़कर आप उसको आगे अगले दिन दूसरे 5, तीसरे दिन तीसरे 5, ऐसे करते करते 315 श्लोक पूरा करें, फिर पुनः उसको पुनः प्रारंभ करें। इस प्रकार से आप इसको जो पढ़ेंगे जरूर मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी यहाँ बैठे हैं। प्रत्येक शनिवार को ऑनलाइन जूम माध्यम से सत्संग दिल्ली में बैठे बैठे करते हैं और नेपाल के लिए ही ये विशेष सत्संग है। रविवार का जो सत्संग अक्षरधाम में होता है उसका जीवंत प्रसारण YouTube चैनल से होता है। जिनको भी उसमें अभिरुचि हो
जरूर स्वामी जी को मिलकर अपना नाम लिखाइए। हमारे निश्चल जी को अपना नाम लिखाकर आपका फ़ोन नंबर दे, ताकि वो आपको वो लिंक भेज सके और आगे ये कार्य में भी आप सातत्य बना रहे। शिव जी के चरण में हम दर्शन करने जाते हैं पशुपतिनाथ भगवान के, तो अभिषेक करते हैं, परंतु एक कलश ऊपर होता है, एक छेद होता है, उसमें से एक एक बूंद जल का निरंतर अभिषेक होता है। सत्संग में ऐसा सातत्य बहुत ज़रूरत है, तभी जीव शिव बन सकेगा, अर्थात ब्रह्मरूप हो सकेगा और परब्रह्म की उपासना भक्ति को वो उपलब्ध होगा। भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ऐसा बल बुद्धि प्रेरणा आशीर्वाद हम सभी को दे। आप सभी के लिए जो आज पधारे हैं, भगवान स्वामीनारायण जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं, आप सभी को भगवान खूब तन मन धन से सुखी करे, सुख शांति समृद्धि रहे, सभी को पारिवारिक रूप से सर्व प्रकार से संपन्न बनाए, सबको निरामय स्वास्थ्य प्राप्त हो और सभी के सभी शुभ संकल्पों भगवान पूर्ण करे, ये उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान को जय।